बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्ला। स्टूडेंट्स, वेक्टर के लेक्चर नंबर 2 के साथ आज मैं हाजिर खिदमत हूं और आज हम लोगों ने वेक्टर का दूसरा लेक्चर सीखना है, पढ़ना है और इसमें हमने पढ़ना है अबाउट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कब इजाद हुआ था और इसको कौन से साइंटिस्ट ने इजाद किया था? तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था और उसका नाम था रेने डिस्कार्टस। उसने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट का नाम है रेने डिस्कार्टस। 16th सेंचुरी में इजाद किया था, डिस्कवर किया था ये सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो और ये लाइंस एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर क्रॉस कर लें, तो उससे जो सिस्टम बनेगा, दिस सिस्टम विल बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब दो या दो से ज्यादा लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर ले, वो दो लाइंस पास हो जाए एक ही सिंगल पॉइंट से, तो उससे जो सिस्टम बनेगा उसको हम बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे यहाँ पे ये दो लाइंस हैं, एक ये वर्टिकल लाइन है और एक ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल। ये दोनों अगर देखा जाए तो एक सिंगल पॉइंट पर पास हो रही है, ठीक है, इसमें से पास हो रही है और ये एक सिस्टम बन गया है जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे। जब दो लाइंस होंगी तो ये होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशन। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन। इसका एक और नाम भी है, इसको नंबर प्लेन भी कहते हैं, नंबर प्लेन। ये भी इसका एक नाम है इस सिस्टम का। और इस सिस्टम को रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो सिस्टम है, कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इनमें इन दो लाइंस का आपस में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन है। एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे क्रॉस तो कर रही है, लेकिन ये दो लाइंस आपस में ऐसी जुड़ी हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पे एक्स एक्सिस में हो तो वो उस वक्त वाई एक्सिस में नहीं हो सकता। तो एक्स एक्सिस वाई से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। और अगर एक ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पे वाई एक्सिस में है तो वो उस वक्त एक्स एक्सिस में नहीं हो सकता। तो वो एक्स एक्सिस से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाला वाई एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक तीसरी लाइन भी है जिसको जेड एक्सिस कहा जाता है। ये जो तीसरी लाइन है इसको मैं आपको समझाता हूँ। एक्स एक्सिस तो ये वाली हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस ये वाली हो गई वर्टिकल लाइन। अब जेड एक्सिस क्या होगी? जेड एक्सिस एक आउटवर्ड लाइन होती है, जैसे ये एक आउटवर्ड लाइन है, ये जेड एक्सिस है। तो इस तरह का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाया जाएगा द सिस्टम इन 3 डायमेंशन, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है। इसमें एक्स एक्सिस 1 डायमेंशन, ये सेकंड डायमेंशन वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस थर्ड डायमेंशन है। तो ये इसमें 3 डायमेंशन मौजूद है, इसलिए इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D कहा जाएगा। ये जो 3 एक्सिस है इनको कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ कौन कितने एंगल पर है, विद 90 डिग्री। फिर ये जेड एक्सिस एक्स के साथ विद 90 डिग्री है, फिर ये जेड एक्सिस वाई के साथ क्या है, विद 90 डिग्री। ये जो लाइंस है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें जो पहली लाइन है, दिस लाइन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस सिस्टम इज consist of 2 or more than 2 lines। तो एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स ओ एक्स डैश भी कहते हैं, यानी एक्स ओ एक्स डैश। ये ओ क्या है, ओ भी आपको बताता चलूं, ओ को हम बोलते हैं ओरिजिन।
O इज ओरिजिन। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम एक्स ओ एक्स डैश कहते हैं, इसका एक और नाम भी है और वो है एक्स एक्सिस। अब जो इसमें दूसरी कोऑर्डिनेट है ये वाली, इस दूसरी कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई ओ वाई डैश का नाम भी दिया जाता है, वाई ओ वाई डैश। वर्टिकल लाइन का एक और नाम भी है और वो है वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस भी कहा जाता है। अगर एक्स एक्सिस है तो ओरिजिन से इसका जो राइट साइड पे हिस्सा है ये लिया जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे सारे नंबर पॉजिटिव हैं। ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड पे इसका हिस्सा है ये लिया जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे तमाम नंबर्स नेगेटिव हैं। ओरिजिन से ऊपर का हिस्सा वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव लिया जाएगा, जबकि ओरिजिन से नीचे का हिस्सा वाई एक्सिस में ये नेगेटिव लिया जाएगा। इसी तरह अगर हम जेड एक्सिस की बात करें तो जेड एक्सिस का वो वाला पार्ट जो आउटवर्ड द बोर्ड है, तो आउटवर्ड द बोर्ड ये वाला पार्ट पॉजिटिव लिया जाएगा, जबकि इनवर्ड द बोर्ड जो पार्ट है इसका वो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक, तो वर्टिकल लाइन यानी वाई और वाई डैश या फिर वाई एक्सिस, इसके बाद यहां पे हो गई। जेड एक्सिस क्या है? आउटवर्ड एक्सिस, आउटवर्ड एंड इनवर्ड भी इसको हम बोल सकते हैं। आउटवर्ड एक्सिस जो है इसको हम जेड ओ जेड डैश बोलते हैं या इसको जेड एक्सिस का नाम दिया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है किसी पॉइंट की लोकेशन को मालूम करना, किसी पॉइंट के एड्रेस को मालूम करना। यानी विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी कैन एड्रेस अ पॉइंट, we can find the location of a point, we can find the position of a point। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, मैं देखना चाहता हूं कि प्लेन में ये पॉइंट कहाँ पे है, जैसे दीवार पे है या छत पे है, तो उस वक्त मुझे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा। तो मैं कहूंगा कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के लिहाज से तो -4 पे है, जबकि वाई एक्सिस के लिहाज से ये 5 पे है। इसमें हम पोजीशन वेक्टर ड्रा करके किसी पॉइंट की पोजीशन मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम इसमें वेक्टर ड्रा करेंगे तो वेक्टर को ड्रा करना इसमें सिस्टम में हमारे लिए बड़ा इजी है। वेक्टर की और जो अलजबरा होती है, जैसे दो वेक्टर्स को ऐड करना या दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना, ये भी हम इजीली इस सिस्टम में कर लेते हैं। अगर हमने किसी वेक्टर को प्लेन में जाहिर करना है तो प्लेन में जाहिर करने के लिए हम ये वाला सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने किसी सिस्टम को स्पेस में जाहिर करना है तो तब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3 डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो मैंने यहाँ पे वेक्टर ड्रा किया है इसको मैं कहता हूँ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, इसको लिखते हैं। Position vector, the vector which describes the location, the position of an object with a reference point is called origin, is called position vector। वो वेक्टर जो किसी पॉइंट की लोकेशन के बारे में बताए, एक रेफरेंस से, किसी रेफरेंस से हम देखते हैं, यानी ओरिजिन से हम देखते हैं कि एक पॉइंट कितना दूर है और किस एंगल पर है। ठीक है, उसकी वो लोकेशन हम मालूम करते हैं बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को 2 डायमेंशन में भी इस्तेमाल किया जाता है और 3 डायमेंशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। द वेक्टर विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, जिसको ओरिजिन कहते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर। जैसे ये पोजीशन वेक्टर है। अब फर्ज कीजिए मुझे इस पॉइंट की पोजीशन मालूम करनी है और ये पॉइंट ना तो मुकम्मल तौर पे एक्स एक्सिस में है ना मुकम्मल तौर पे वाई एक्सिस में है, ये पॉइंट एक्स और वाई के दरमियान में आ रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है। वो तो मैं यहाँ पे ड्रा कर चुका हूँ। ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस में तो 6 है और वाई एक्सिस में 4.9 है। ये तो मैंने इस पॉइंट की लोकेशन मालूम कर ली। अब मैं इस पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहता हूं। तो पोजीशन वेक्टर को लिखने का जो जनरल फार्मूला है इन 2 डायमेंशन इन प्लेन, वो क्या है, वो कुछ इस तरह हम लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल वेक्टर है पी,
P इज पोजीशन वेक्टर x और यहाँ पे I यूनिट वेक्टर लगा देंगे प्लस y और यहाँ पे j यूनिट वेक्टर लगा देंगे. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इन x एक्सिस with direction I hat plus magnitude of position vector in y axis और साथ में लगा दिया j hat यानी j यूनिट वेक्टर. लेकिन अगर मैंने पोजीशन वेक्टर को 3 डायमेंशन में शो करना है जैसे यहाँ पे, तो उसके लिए मैं लिखूंगा कि जो पोजीशन वेक्टर है दिस इज इन x एक्सिस प्लस इन y एक्सिस j यूनिट वेक्टर इन z एक्सिस k यूनिट वेक्टर. और इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम देखें x एक्सिस के लिहाज से तो कितना एंगल बना रहा है, एंगल इज अल्फा. y एक्सिस के लिहाज से ये एंगल बना रहा है गेमा, ठीक है. और z एक्सिस के लिहाज से ये एंगल बना रहा है बीटा. तो यहाँ पे ये 3 एंगल चेक किए जाएंगे. जबकि इन 2 डायमेंशन ये जो थीटा है ये बता रहा है द एंगल ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जो 2 डायमेंशन में है. तो ये जो एंगल है ये असल में हमें इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कि ये पोजीशन वेक्टर किस डायरेक्शन पर है. इसमें और भी बातें हो सकती है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें हम 2 वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं, वो या माइनस कर सकते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम करेंगे इन एडिशन एंड इन सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. और इसमें हम वेक्टर्स की रेजोल्यूशन कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में. वेक्टर अलजबरा यहाँ से हमारा शुरू हो गया है. वेक्टर अलजबरा में तो बहुत सी बातें होंगी इंशाल्लाह आपसे और बहुत से पॉइंट्स हम समझेंगे इसमें. ये जो वेक्टर अलजबरा है इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर 2 वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं वेक्टर प्लस वेक्टर, तो इससे हमारे साथ जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर होगा. इसी तरह अगर हम वेक्टर को जमा कर लें वेक्टर प्लस स्केलर, या हम वेक्टर से किसी स्केलर को माइनस करेंगे तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे वेक्टर प्लस स्केलर वेक्टर माइनस स्केलर. इसको ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि एक वेक्टर है दूसरा स्केलर है. हाँ, ये हो सकता है कि आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और स्केलर का मैग्नीट्यूड आपस में माइनस हो जाएगा, लेकिन तब जब दोनों की डायमेंशन सेम हो. लेकिन अगर एक वेक्टर है और एक स्केलर है तो इन दोनों को आप माइनस नहीं कर सकते, इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक में डायरेक्शन मौजूद है और दूसरा क्या है ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है. इसी तरह अगर हम वेक्टर को डिवाइड करेंगे वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर, सो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, यानी इससे हमें कोई आंसर मिलेगा नहीं, ये गलत होगा, ऐसा कोई रूल मौजूद नहीं है. इसी तरह अगर हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें तब क्या होगा, या अगर हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर लें स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, तो इससे आंसर क्या आएगा वेक्टर. और अगर हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब क्या होगा, जैसे वेक्टर इसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो आंसर आएगा स्केलर और यहाँ पे आंसर आएगा वेक्टर. ये पूरा टॉपिक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. इस तरह ये टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.